हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद वूम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर में चल रहे थे, तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीपोजिशंस। फ्रेंड्स, ये जो प्रीपोजिशन है ये हर एग्ज़ाम में, यानी कि चाहे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, वो चाहे किसी तरह का भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जा रही है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फ्रेंड्स, 5 से 10 प्रश्न कम से कम जो है प्रीपोजिशन के आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आपका प्रीपोजिशन में। तो वन बाय वन चलेंगे। तो पहला प्रीपोजिशन हमने उठाया फ्रेंड्स, फ्रॉम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम, तो फ्रॉम का अर्थ होता है से, ठीक है, किसी जगह से। फ्रॉम सम प्लेस, किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी स्रोत से, ठीक है, फ्रॉम एनी सोर्स। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम का अर्थ होता है से, आप कैसे, किसी जगह से, किसी समय से, किसी स्रोत से, ठीक है। तो आपको याद करना है, ये आपको 3 चीज़ याद करनी है, जगह से, समय से, स्रोत से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे इसको एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, ठीक है, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। तो किसी जगह से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जगह से, ठीक है, यानी कि जगह से के लिए जो आपका फ्रॉम का प्रयोग होगा। दे केम फ्रॉम पार्क, राइट, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, ठीक है, समय की बात आगे देखिए, तो यानी किसी समय से है, तो वहाँ पर आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, ठीक है, देखिए टाइम आ गया। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो ने देखा ऊपर के वाक्यों में जगह से हो गया, समय से हो गया। आप देखिए स्रोत, किसी स्रोत से अगर हम बात करें तो मैंने राम से यह सुना, ठीक है, आई हियर्ड एट फ्रॉम राम, ठीक है, किसी स्रोत से यानी कि राम से सुना। आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, ठीक है। आई रॉट इट फ्रॉम द बुक, ठीक है। ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम का मतलब आपने जाना से, और 3 जगह इसका प्रयोग है, जगह से, समय से और स्रोत से। तो फ्रेंड्स, हम चलेंगे अब आपका दूसरा जो प्रीपोजिशन है वो ऑफ है। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो प्रीपोजिशन है ऑफ, यानी ओ डबल एफ, यानी ऑफ का अर्थ भी होता है से, यानी किसी सतह से अलग होना। यानी ये सेंस किस सेंस में आएगा, किसी सतह से अलग होना। जैसे पेन को टेबल से उठा लो, अब पेन एक सतह पे थी, टेबल की एक सतह थी, तो वहाँ से आपने उठा ली, ठीक है। जैसे बंदर पेड़ से कूदा, ठीक है, यानी पेड़ पे था बंदर, वहाँ से कूदा। तो मॉन्की जम्प्ड ऑफ द ट्री, जैसे ही आ गया, मॉन्की जम्प्ड ऑफ द ट्री, ठीक है। एक चीज़ और नोट करने की बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे वाहन से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कोई वाहन से उतरे तो वहाँ पर गेट ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। विमान से, एयरपोर्ट से उड़ते वक्त टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है, यानी कि विमान के एयरपोर्ट, जो विमान है, तो विमान है, यानी उसका एयरपोर्ट से उड़ते समय, यानी उसमें हम क्या कहेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, टेक ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वाहन से उतरते समय गेट ऑफ, और विमान से, एयरपोर्ट से उड़ते समय टेक ऑफ का प्रयोग करेंगे। और ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का अर्थ होता है से, और ये किसी सतह से अलग होने की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कुछ सेंटेंस में। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, तो बिस्तर में आपका एक सतह थी। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, ठीक है। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, आई एम वीपिंग ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, तो यहाँ पर वीपिंग ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। टेबल से कप हटा दो, अब टेबल एक सतह है, मूव द कप ऑफ द टेबल, ठीक है फ्रेंड्स। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, तो फ्रेंड देखिए पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, तो लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, ठीक है। वो बस से उतर रहा है, ही इज गेटिंग ऑफ, देखिए गेटिंग ऑफ का प्रयोग हो गया, ऑफ द बस। तो फ्रेंड्स, आपने जाना ओ डबल एफ, ऑफ का अर्थ से, किसी सतह से अलग होने के लिए हम प्रयोग इसको करते हैं। जैसे कि इसका फेवरेट जो सेंटेंस है वो है आपका, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, ठीक है, जैसे लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, तो ओ डबल एफ का आपने प्रयोग सीखा। तो फ्रेंड्स, तीसरा हम चलते हैं आपका सिंस में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सिंस का अर्थ होता है से, सिंस माने होता है से, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित करता है सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम को, निश्चित समय को के लिए आपका जो है पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock,
ठीक है, सिंस 1998, सिंस 2005, सिंस 2009, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस दैट डे, सिंस माई डैड वॉज बोर्न। ठीक है, तो कुछ हम सेंटेंस में चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे देखिए, राम 4 बजे से घूम रहा है। ठीक है, तो राम 4 बजे से घूम रहा है। ध्यान दीजिए, राम हैज़ बीन वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग हो गया। वो कल से यहाँ है। शी हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे, तो आप देख रहे हैं सिंस का प्रयोग फ्रेंड। नेहा दोपहर से रो रही है। नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग आपने देखा फ्रेंड। मैं तब से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस देन। मम्मी 5 बजे से घर पर है। मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने जाना सिंस का अर्थ होता है से, और सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए, निश्चित टाइम के लिए होता है फ्रेंड्स। तो आपने देखा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। तो चलते हैं अगले हम प्रीपोजिशन में, यूज ऑफ फॉर। तो फ्रेंड्स यूज ऑफ फॉर का अर्थ होता है, देखिए, अवधि के लिए, अवधि के लिए, मैं के बदले। देखिए ध्यान दीजिए, अवधि टाइम पीरियड, के लिए मैं और के बदले। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम अवधि, पर्पज यानी के लिए, वहाँ पे एक्सचेंज मैं या के बदले। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, अब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि अवधि। ठीक है, जैसे फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट, फॉर 2 आवर, फॉर 2 डेज। ठीक है, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग काफ़ी देर से। ठीक है, फॉर ए वाइल कुछ देर से, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो अब कुछ सेंटेंस को हम लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे फॉर का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस है। राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग हो गया। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी हैड बीन हियर फॉर 10 minutes। ठीक है, नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 days। देखिए यहाँ पर अनिश्चित समय है, निश्चित समय नहीं है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए भी होता है। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। क्लियर, मम्मी कुछ देर से घर पर है, तो मॉम इज एट होम फॉर ए वाइल। ठीक है, कुछ देर से। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड किस पर्पज़ के लिए, किसी पर्पज़ के लिए फॉर का प्रयोग, पढ़ने के लिए या देखने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए। किसके लिए? पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। वो पैसों के लिए यहाँ आया। ही केम हियर फॉर मनी। राइट, उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। ठीक है, तो यानी कि लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक है, एक्सचेंज की हम बात करें फ्रेंड्स, तो एक्सचेंज यानी कि मैं या के बदले, यानी एक्सचेंज का मतलब है मैं या के बदले। मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया, या मैंने 500 रुपये के बदले, ठीक है, के बदले आ गया ना, के बदले अपना मोबाइल दिया। तो आई गेव माई मोबाइल फॉर 500 रुपीज़। ठीक है, उसने 5 रुपये में पेन खरीदा। ही बाउट ए पेन रुपीज़ 5। ठीक है, ही बाउट ए पेन, तो ही बाउट ए पेन फॉर, जी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, ही बाउट ए पेन फॉर 5 रुपीज़। ठीक है, पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। ठीक है, तो के बदले के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए भी आपका फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड, और के बदले या मैं। ठीक है, जैसे 5 रुपये में, ठीक है, यहाँ पे मैं आया है, तो उसके लिए आपका फॉर का प्रयोग। तो फ्रेंड्स आपने जाना फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी अवधि, अनिश्चित अवधि, एक निश्चित होती है, एक अनिश्चित अवधि के लिए। पर्पज यानी के लिए। ठीक है, एक्सचेंज यानी मैं या के बदले। ठीक है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपका फॉर का प्रयोग होता है। अगला हम चलेंगे यूज ऑफ वाई।
बाई, बी वाई। फ्रेंड्स आप जान लीजिए बाई का अर्थ क्या होता है। बाई माने द्वारा, ये तो आप जानते ही हैं। बाई का अर्थ से भी होता है, बाई का अर्थ तक भी होता है, बाई का अर्थ बगल में भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको याद है बाई माने द्वारा। अब आपको याद करने हैं बाई का अर्थ से भी होता है, बाई का अर्थ तक भी होता है, बाई का अर्थ बगल में भी होता है। ठीक है, ये आप कॉमनली ऊपर द्वारा तो सभी को पता है। ठीक है, से, तक और बगल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, से, तक, बगल में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं बाई का अर्थ यानी कि द्वारा। ठीक है, यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, जो ये आपका द्वारा जो प्रयोग होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में प्रयोग होता है। ठीक है, तो मुझे किसी के द्वारा रोका गया। ठीक है, आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। ठीक है, मुझे किसी के द्वारा रोका गया, आई वॉज स्टॉप, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग गई, देखो है ना पैसिव वॉइस में, आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। ठीक है, हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया, वी वेर इन्फॉर्म्ड। आप देखिए सूचित किया गया, वी वेर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर, तो यहाँ पर बाय आ गया। ठीक है, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम। ठीक है, तो बाय आ गया। ठीक है, दूसरा बाई का अर्थ से के सेंस में हम लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखिए बाई का अर्थ से है, और से का किस सेंस में आएगा, टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल, किसी वाहन से सफ़र करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल है मैंने बस से यात्रा की, तो आई ट्रेवल्ड बाय बस। ठीक है, तो किसी वाहन द्वारा सफ़र करना, टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल, वहाँ पर बाई का प्रयोग होता है। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट। ठीक है, तो बाई का प्रयोग हो गया। मैं बाइक से जिम जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं बाई का जो अगला प्रयोग है तक, यानी बाई का अर्थ तक से। तक का प्रयोग समय के साथ जब आता है, ठीक है, तब होता है इसका प्रयोग। ठीक है, जैसे मैं 4 बजे तक निकलूंगा, अब देखिए समय के साथ आया है ना, 4 बजे तक, तो आई विल लीव बाय 4 o'clock। क्लियर, हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। ठीक है, तक, देखिए सुबह तक, देखिए टाइम के साथ आया है ना, तो वहाँ पर आपका जो है बाय का प्रयोग होगा। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम बाय 7 PM। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्लियर। बाय का प्रयोग बगल में कैसे होता है, नेक्स्ट टू के लिए। देखिए बगल में यानी नेक्स्ट टू, ठीक है, एडजेसेंट, बिसाइड। मैं उसके बगल में खड़ा था, आप देखिए, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, राइट। मैं तुम्हारे बगल में कौन बैठा था, तो हु इज सिटिंग बाय यू, वो मेरे बगल में रहता है, ही लिव्स बाय माई हाउस। तो बाई का अर्थ है बगल में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स बाई का प्रयोग बगल में के रूप में। तो आपने जाना बाई का प्रयोग, ठीक है, कहाँ कहाँ हमने किया। तो फ्रेंड्स हमने बाई का प्रयोग द्वारा के माध्यम द्वारा के लिए किया, तो ये तो आप जानते हैं बाई माने द्वारा होता है। से के रूप में किया, तक के रूप में किया और बगल के रूप में किया। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले प्रीपोजिशन में, यानी विद। ठीक, तो फ्रेंड्स विद का प्रयोग, ठीक है, तो विद का प्रयोग यानी विद माने होता है से या के द्वारा। ठीक है, के साथ विद का प्रयोग यानी कि से यानी के द्वारा यानी के साथ। ठीक है, तो विद माने होता है से के द्वारा के साथ। ठीक है, ये विद माने साथ तो आप जानते ही हैं, से या के द्वारा। ठीक है, किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, किसी चीज़ का जो प्रयोग किया आपने उसके बाद कुछ करना, वहाँ पर आपका विद का प्रयोग होता है। मैंने चाकू से केक काटा, ठीक है, चाकू का प्रयोग किया केक काटने के लिए, तो आई कट द केक विथ ए नाइफ। ठीक है, अब विद आ गया। अमन नीले पेन से लिख रहा है, तो अमन इज़ राइटिंग विथ ब्लू पेन। ठीक है, तो देखो विद यानी कि नीले पेन से। ठीक है, तो यहाँ पर औजार यानी कि एपरेटस का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, उसने पत्थर से चिड़िया मारी, देखिए पत्थर है ना, ही किल्ड द बर्ड विथ ए स्टोन। ठीक है, ही किल्ड द बर्ड विथ ए स्टोन। ठीक, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग हो रहा है। तो किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, यहाँ पर इसने चाकू का प्रयोग करके केक काटा, इसने नीले पेन का प्रयोग करके लिखा, इसने पत्थर का प्रयोग करके चिड़िया मारी। तो यहाँ पर किसी चीज़ का प्रयोग करके जब कुछ करना होता है तो वहाँ पर विद का प्रयोग किया जाता है। विद का प्रयोग, ठीक है, से के माध्यम से हुआ यहाँ पे से। ठीक है, ये ठीक है, आप देख रहे होंगे से, तो यहाँ पर भी से। ठीक है, तो यहाँ पर भी से, तो विद का प्रयोग हुआ। विद का प्रयोग के साथ, किसी व्यक्ति या वस्तु या निराकार के साथ जो है विद का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति, ध्यान सुनिए, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी निराकार के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। मैं हमेशा राम के साथ हूँ। ठीक है, व्यक्ति के साथ हुआ, देखिए हमेशा राम के साथ, आई एम ऑलवेज विथ राम, तो यहाँ पर व्यक्ति आ गया ना,
व्यक्ति के साथ, ठीक है, वस्तु का साथ और निराकार का साथ, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हम आपके साथ रहेंगे, वी विल विद यू, ठीक है फ्रेंड। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो, यू लिव विद ऑनेस्टी, ठीक है, यू लिव विद ऑनेस्टी, ठीक है। तो यानी कि तुम ईमानदारी के साथ जीते हो, यू विल लिव विद ऑनेस्टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विद का प्रयोग, ठीक है, साथ के रूप में, ठीक है, साथ, ठीक। तो फ्रेंड्स आपने जाना फ्रेंड्स विद का प्रयोग। तो हम चलते हैं आगे, हम इनका कैसे प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स चलेंगे हम इनका प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनका जो यूज होता है मैं, इन माने होता है मैं, ठीक है, इनका अर्थ होता है मैं, ठीक है, मैं का प्रयोग। विद टाइम के साथ इनका प्रयोग, देखिए विद टाइम के साथ इनका प्रयोग होता है, ठीक है, पहली बात विद टाइम के साथ इनका प्रयोग। विद प्लेस यानी जगह के साथ इनका प्रयोग होता है, ठीक है। इन, इनसाइड, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु, वस्तु में या वस्तु के अंदर, यहाँ पर भी आपका इनका प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग आपने जाना, ठीक है, विद टाइम के साथ इनका प्रयोग, विद प्लेस के साथ इनका प्रयोग, इन, ऑब्लिक, इनसाइड, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, वस्तु में या वस्तु के अंदर के साथ इनका प्रयोग। तो जानेंगे हम एक एक करके। तो पहला है इनका प्रयोग समय के साथ कैसे होता है, विद टाइम के साथ कैसे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इनका प्रयोग जो है समय के साथ, विद टाइम के साथ कैसे होता है, देखिए जैसे 2 साल में, इन 2 ईयर्स, ठीक है, समय के साथ, हम समय की बात करें, देखिए समय के साथ, या 2 साल में इन 2 ईयर, 2 दिन में इन 2 डेज, 2006 में इन 2006, 2016 में इन 2016, गर्मियों में इन समर्स, सर्दियों में इन विंटर्स, जनवरी में इन जनवरी, मार्च इन मार्च, सुबह इन द मॉर्निंग में या को, ठीक है, दोपहर इन द आफ्टरनून, शाम इन द इवनिंग, रात इन द नाइट। तो यहाँ पर इन द नाइट भी होता है, एट द नाइट भी होता है। कैसे हम प्रयोग बताएंगे। रात को हम एट का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए, नोट अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको नोट करना है कि रात को हम एट का प्रयोग करते हैं, एट का भी प्रयोग करते हैं रात को, तब हम द का प्रयोग न करते हुए सीधे एट नाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शाम को भी हम इन द इवनिंग, रात को इन द नाइट कह सकते हैं, लेकिन एट का भी प्रयोग करते हैं। रात को हम, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, रात को इनका भी प्रयोग करते हैं और एट का भी प्रयोग करते हैं। रात को हम एट का भी प्रयोग करते हैं, तब हम द का प्रयोग न करते हुए सीधे एट नाइट का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल से समझेंगे फ्रेंड्स। तो पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, मैं जनवरी में पैदा हुआ, आई वॉज बोर्न इन जनवरी। वे 2015 में घर आएगा, वो 2015 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2015। आयांश आधे घंटे में निकलेगा, आयांश विल लीव इन हाफ एन हावर। देखिए तो इनका प्रयोग है, इनका प्रयोग देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, इनका प्रयोग देख रहे हैं, ठीक है। तो समय के साथ आपका इनका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। मैं जनवरी में पैदा हुआ, वो 2015 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2015। आयांश आधे घंटे में निकलेगा, तो आयांश विल लीव हिम इन हाफ एन आवर, ठीक है। तो हाफ एन आवर, तो ये आप देख रहे हैं इनका प्रयोग, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे इनका प्रयोग विथ प्लेस यानी जगहों के साथ इनका प्रयोग कैसे होता है वो देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इनका प्रयोग विथ प्लेस यानी जगहों के साथ, जैसे भारत में इन इंडिया, देहरादून में इन देहरादून, ध्यान दीजिए, ठीक है। होटल में इन होटल, पार्क में इन पार्क, ठीक है। एक्सेप्ट यानी स्मॉल प्लेसेज को छोड़ के जो है, जैसे घर में या पर, एट होम तो घर के लिए जो छोटे प्लेस हैं जिनकी जगह कम है बहुत, एट प्लेस, बस स्टैंड, एट बस स्टैंड, छोटी सी जगह होती है ना। तो यहाँ पे जैसे भारत तो एक बहुत बड़ा भारत है, देहरादून भी बहुत बड़ा देहरादून है, होटल बहुत बड़ा होटल होता है, 5 स्टार है, पार्क भी बहुत बड़ा पार्क है घूमने के लिए, बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं। लेकिन घर जो होता है आपका छोटा सा होता है, एट होम, ठीक है। बस स्टैंड, एट बस स्टैंड, ठीक है। जैसे आई लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। तो इनका प्रयोग यानी कि यहाँ पर हुआ है। आई वर्क इन ए बैंक, ठीक है। ही विल स्टडी इन अमेरिका, ठीक है। तो यानी कि अमेरिका एक प्लेस है, बहुत बड़ा प्लेस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही विल ये हो गया स्टडी इन अमेरिका। इनका प्रयोग किसी वस्तु के अंदर, ठीक है, इनसाइड सम ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के अंदर के लिए भी इनका प्रयोग होता है, इनसाइड सम ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कंप्यूटर में फ़ोटो देखी, आई सॉ द पिक्चर इन कंप्यूटर, क्लियर। तो किसी वस्तु के अंदर, देखिए वस्तु के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कोई वस्तु है, कंप्यूटर एक वस्तु है, उसके अंदर फोटो देखी, तो यानी कि आई सॉ द पिक्चर इन कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल, ठीक है। तो यानी आपका इनका प्रयोग यहाँ पर देखिए, मोबाइल के अंदर, ठीक है, गाना किसके अंदर है, मोबाइल के अंदर, कोई वस्तु उसके अंदर है, तो इनका प्रयोग, हमने ये किताब
में पढ़ा, किताब के अंदर पढ़ा, किताब में, किताब के अंदर, वी रीड इट इन बुक। तो आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने जाना इनका प्रयोग। चलते हैं हम एट का प्रयोग। फ्रेंड्स एट का अर्थ होता है फ्रेंड पर या में, ठीक है। एट का अर्थ पर तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं बहुत कम लोग जानते होंगे। तो मैं भी होता है, यानी एट का जो अर्थ है विथ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पहला विथ पॉइंट ऑफ टाइम, विथ स्मॉल प्लेसेज। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्मॉल प्लेसेज, लार्ज प्लेसेस में आपका इनका प्रयोग, स्मॉल प्लेसेस में प्लेसेस में एट का प्रयोग, ठीक है। विथ पॉइंट ऑफ टाइम, विद नाइट, रात के समय एट का प्रयोग कर सकते हैं, इनका भी कर सकते हैं, एट का भी कर सकते हैं। नून ऑब्लिक नून, वाइल टेलिंग द कॉस्ट, विद द फेस्टिवल्स या इवेंट, ठीक है, कोई घटना हो या फेस्टिवल हो तो वहाँ पर भी आपका जो है एट का प्रयोग होता है। तो चलते हैं एक एक करके। विथ पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ, ठीक है, ध्यान दीजिए। विथ पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ। आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock, ठीक है, मैं 2 बजे पैदा हुआ था, देखिए एट का प्रयोग हो गया, ठीक है फ्रेंड। वो 10 बजे घर आएगा, वो 10 बजे घर आएगा। ही विल कम होम एट 10 o'clock, तो देख रहे हैं आप, ठीक है, एट 10 o'clock, निश्चित समय के साथ, ठीक है। अयांश अब 10 बजे सोता है, अयांश स्लीप एट 10 o'clock नाउ, ठीक है। तो ये हो गया। विथ स्मॉल प्लेसेस की बात करें फ्रेंड्स, आई लिव इन, ठीक है, आई लिव इन रोहिणी। रोहिणी एक जगह है आपका दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में आपकी एक जगह है रोहिणी, ठीक है। तो वहाँ पर आई लिव इन, आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, सॉरी, आई लिव इन रोहिणी। अब देखिए एट का प्रयोग किस में होगा ये ध्यान दीजिए। आई लिव इन रोहिणी, आई लिव इन दिल्ली, राइट। आई लिव इन इंडिया, राइट, ये भी इनका प्रयोग, तीनों में इनका प्रयोग हो गया, ठीक है, दिल्ली, इंडिया और रोहिणी में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली की अपेक्षा रोहिणी छोटी जगह होगी, तो यहाँ पर एट का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर इनका ही प्रयोग रहेगा, ठीक है। आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, राइट, मैं रोहिणी में रहता हूँ जो कि दिल्ली में है, ठीक है। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। आप देखो एक इसी को हम चेंज करेंगे दूसरा सेंटेंस, फिर इंडिया की कंपेरिजन में आपका जो दिल्ली है वो छोटी है, तो आई लिव एट दिल्ली, अब यहाँ पर एट आ गया, देखो, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया ज़्यादा बड़ा है तो यानी कि इन इंडिया एट दिल्ली, छोटी जगह और बड़ी जगह। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, यानी कि एट का प्रयोग और इन का प्रयोग। कुछ अपवाद हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए होटल के सेंस में एट और इन दोनों का प्रयोग हुआ। ही स्टेड एट ऑब्लिक इन ए होटल, ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, ठीक है। तो राहुल वर्क्स एट ऑब्लिक इन स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर इन और एट का दोनों जगह प्रयोग हो रहा है स्टोर में, ठीक है। तो बस स्टॉप में हम बात देख, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बस स्टॉप एक छोटी जगह, तो यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स देखेंगे अब हम यूज ऑफ एट विथ नाइट ऑब्लिक नून, रात और दोपहर के साथ एट का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं दोपहर में घर पर था, आई वॉज एट होम एट नून, ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं दोपहर में घर पर था, आई वॉज एट होम, ठीक है, एट नून। हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट, ठीक है, रात के लिए नाइट, एट का प्रयोग हुआ है। इनका प्रयोग भी होता है, वो रात में हॉस्पिटल गया, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट, ये तो नाइट के लिए एट का प्रयोग हुआ है, नून के लिए एट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। यूज ऑफ एट वाइल टेलिंग द कॉस्ट, मूल्य बताते वक्त, उसमें भी हम एट का प्रयोग करते हैं। यह फल 80 रुपये किलो बिक रहा है, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 80 रुपी पर केजी, क्लियर। मैं 60 रुपया किलो प्याज खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग ऑनियन एट 60 रुपी पर केजी, राइट। तो यहाँ पर आप समझिए मूल्य बताते वक्त भी एट का प्रयोग हो रहा है। यूज ऑफ एट विथ ए फेस्टिवल या इवेंट, किसी त्यौहार या खास अवसर के साथ आपका यूज ऑफ एट का प्रयोग। तो देखेंगे जैसे मैं होली पर घर आऊँगा, आई विल कम होम एट होली, तो ध्यान दीजिए जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, वहाँ पर भी एट का प्रयोग हो रहा है। पापा दीपावली में वहाँ जाएंगे, पापा विल गो देयर एट दीपावली। हम जन्मदिन पर आए थे, वी हैड कम एट बर्थडे। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कोई इवेंट है या कोई फेस्टिवल है तो वहाँ पर भी आपका यूज ऑफ एट का प्रयोग हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे यूज ऑफ ऑन, कॉमा अपॉन, कॉमा ऑन टू, ठीक है। यानी इनका अर्थ होता है के ऊपर यानी पर। ऑन यानी ऑन का जो अर्थ होता है के ऊपर या पर, ठीक है। ऑन माने पर, तो आप जानते हैं के ऊपर भी होता है, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का रखा होना होता है तब ऑन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, पेन टेबल पर रखा हुआ है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, टेबल दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पेन टेबल पर रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर रखा हुआ है,
तो तब आपका ऑन का प्रयोग, पेन इज केप्ट ऑन टेबल, क्लियर। वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। किताब लैपटॉप के ऊपर थी, ध्यान दीजिए किताब लैपटॉप के ऊपर, तो बुक वॉज ऑन द लैपटॉप। तो फ्रेंड ऑन का प्रयोग मैं कॉमा को के सेंस में भी होता है, ध्यान दीजिए। ऑन का आपने अभी पर के सेंस में देखा, के ऊपर के सेंस में देखा, आप देखेंगे ऑन का जो प्रयोग है मैं और को के सेंस में, ठीक है। और डे के साथ होता है और डेट के साथ, ध्यान दीजिएगा, डे और डेट के साथ, ठीक है। डे डेट के साथ मैं और को। मैं रविवार को गया, आई वेंट ऑन संडे, ध्यान दीजिए आ गया ये ऑन का प्रयोग। यहाँ पर आपका डेज यानी कि जो आपका संडे मंडे है ना, तो ये है फ्राइडे सैटरडे, तो इनके साथ जो है ऑन का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिए। आई वेंट ऑन संडे, वो 20 दिसंबर 2012 को आया था, ठीक है। तो क्या जाएगा, ही हैड कम ऑन 20 दिसंबर 2012, ऑन का प्रयोग हुआ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डे और डेट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो डेट के प्रयोग के साथ आपका किसका प्रयोग होता है, ऑन का। हम सब सोमवार को आएंगे, वी ऑल विल कम ऑन मंडे, ठीक है। तो यहाँ पर डे है, ठीक है, मंडे, तो उसके साथ आपका ऑन का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड हम देखते हैं अपॉन ऑब्लिक ऑन टू, यानी कि अपॉन यानी के ऊपर यानी पर, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का गतिशील मूविंग अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में से एक गतिशील है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, गतिशील है। जबकि ऑन में क्या था, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों गतिशील नहीं थे, स्थिर थे। तो यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट गतिशील है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है स्थिर है, उसके ऊपर वो यानी गतिशील ऑब्जेक्ट जो है जा रहा है। तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन ऑब्लिक ऑन टू। इसका हिंदी में अर्थ होता है के ऊपर या पर। झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया, तो द ब्रूम केम अपॉन द टेबल, देखिए अपॉन द टेबल बाई इट सेल्फ, वो हाथी के ऊपर कूदेगा। ही विल जम्प इन टू ऑन टू, ही विल जम्प ऑन टू, ठीक है। द एलिफेंट, मैं घोड़े के ऊपर कूदा, आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, ठीक है फ्रेंड। तो आपने देखा यहाँ पर ऑन टू का प्रयोग, यहाँ पर देखा अपॉन का प्रयोग, ठीक है। तो ये था आपका अपॉन ऑब्लिक ऑन टू, यानी के ऊपर यानी पर के सेंस में, ठीक है फ्रेंड। तो चलते फ्रेंड यूज ऑफ टू। तो फ्रेंड्स यूज ऑफ टू का मतलब, टू का अर्थ जो होता है को के सेंस में, किसी जगह को की तरफ यानी टूवर्ड्स, ठीक है। ध्यान दीजिए टू यानी को, ये तो आप जानते थे, किसी जगह को की तरफ टूवर्ड्स, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, देखिए की ओर, ठीक है, की तरफ, ठीक है। यसी हमारे घर आ रही है, तो यसी इज कमिंग टू आवर होम, ठीक है। वो हॉस्पिटल जा रहा है, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, क्लियर, की ओर जा रहा है। मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, अगला मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, क्लियर फ्रेंड्स, टूवर्ड्स स्कूल। तो फ्रेंड्स आपने जाना यूज ऑफ टू, तो टूवर्ड माने भी होता है की तरफ, ठीक है, या की ओर, टूवर्ड्स, टू किसी की ओर जाना, किसी जगह को जाना, टू का प्रयोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे देखिए यसी हमारे घर की तरफ आ रही है, तो यसी इज कमिंग टुवार्ड्स आवर होम, की तरफ, की ओर, टुवार्ड्स का प्रयोग। वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा है, ही इज गोइंग टुवार्ड्स हॉस्पिटल या टू हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा है, ठीक है, ही इज गोइंग टुवार्ड्स हॉस्पिटल, दो बार हो गए फ्रेंड्स, टुवार्ड हॉस्पिटल्स। तो फ्रेंड्स आपने आज काफ़ी प्रीपोजिशन कर लिए, तो अब जो बचे हुए आपके प्रीपोजिशन हैं वो अगले वीडियो में कंप्लीट होंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।